Good morning students. I am Lokmanya Tilak School. Students of 7 we have started chapter number 9. Dear students, इससे पहले आप लोगों के परसेंटेज और प्रॉफिट लॉस से संबंधित क्वेश्चन सॉल्व करवा दिए गए हैं और आज जो आप लोगों के और भी क्वेश्चन प्रॉफिट लॉस से संबंधित रहेंगे। तो प्रॉफिट लॉस में कुछ आप लोगों को एग्जाम्पल समझा देते हैं। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हमने आप लोगों को कुछ फॉर्मूले सिखाए थे। जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कुछ फार्मूला, जैसे सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होता है। डियर स्टूडेंट्स, सेलिंग प्राइस का मैंने आप लोगों को फार्मूला बताया था कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी इंटू 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, फिर मैंने आप लोगों को सिखाया था कि कास्ट प्राइस का फार्मूला क्या होता है। कास्ट प्राइस का सेलिंग प्राइस के आधार पर जब प्रॉफिट हो रहा होता तो उस स्थिति में कास्ट प्राइस का फार्मूला क्या होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को जो सिखाया था कास्ट प्राइस का फार्मूला सीपी बराबर क्या होता है, एसपी इंटू 100 बटे 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ये आप लोगों के कास्ट प्राइस का फार्मूला हो जाता है। आगे बच्चों, अगर हमको लॉस हो रहा हो तो सेलिंग प्राइस का फार्मूला क्या होगा, सीपी बराबर होता है, एसपी बराबर होता है सीपी इंटू 100 माइनस के एल परसेंटेज अपॉन 100। ये सेलिंग प्राइस का फार्मूला मैंने आप लोगों को सिखाया था। बच्चों, इसमें कॉस्ट प्राइस का अगर मान निकालना तो कॉस्ट प्राइस इक्वल टू होता है सेलिंग प्राइस इंटू 100 बटे 100 माइनस के लॉस परसेंट। ये कॉस्ट प्राइस का फार्मूला हो जाता है। बच्चों, इस आधार पर मैंने आप लोगों को 4 फॉर्मूले सिखाए थे। डियर स्टूडेंट्स, आइए सीखते हैं कुछ एग्जाम्पल के तौर पर कि इन फॉर्मूलों को हम कैसे प्रूव करते हैं या इस फॉर्मूलों से संबंधित कैसे क्वेश्चन आते हैं। डियर स्टूडेंट्स, समझिएगा। जैसे मान के चलिए कि हमने किसी वस्तु का जो है एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग आप लोगों को समझा रहे हैं, किसी वस्तु का जो कास्ट प्राइस है वो 800 रुपीज़ है। कितने रुपीज़ है, 800 रुपीज़ है। किसी वस्तु का जो है कास्ट प्राइस जो 800 रुपीज़ है और इस पर जो आप लोगों को जो प्रॉफिट हो जाता है उस पर 10% का प्रॉफिट हो जाता है। जैसे मान के चलिएगा किसी वस्तु का जो है कास्ट प्राइस 800 रुपीज़ है और इस पर जो है 10% का प्रॉफिट हो जाता है। अगर बच्चों यहाँ से सेलिंग प्राइस निकालना हो तो सेलिंग प्राइस हम कैसे निकालेंगे। डियर स्टूडेंट्स, मैंने आप लोगों को अभी जो फॉर्मूले लिखाए थे उसी फॉर्मूलों की मदद से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा। जैसे सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है एसपी बराबर सीपी इंटू 100 प्लस के प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। ऐसे ही आप लोगों का क्वेश्चन है कि एसपी बराबर क्या होता है, सीपी 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपॉन 100। डियर स्टूडेंट्स, जैसे कास्ट प्राइस 800 रुपीज़ है, प्रॉफिट 10% है, सेलिंग प्राइस हमको जैसे निकालना होता तो जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो कैसे करेंगे, यानी कि एसपी का मान कितना हो जाएगा, एसपी बराबर सीपी का मान कितना है 800 रुपीज़, 100 प्रॉफिट कितने परसेंट का है 10% अपॉन 100। आप इस तरीके से लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स, 2 जीरो से 2 जीरो कट जाते हैं, 8 का इंटू कितने में हो जाएगा 10 प्लस 1, 100 प्लस 10 यानी कि 110। 110 का अगर 8 में इंटू कर देते हैं तो 880 रुपीज़, 880 रुपीज़ इसका क्या बन जाएगा, सेलिंग प्राइस हो जाएगा। आप लोग समझ रहे हैं कि 880 रुपीज़ इसका सेलिंग प्राइस हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स, जैसे इसी तरीके को और एग्जाम्पल के तौर पर आप लोगों को समझा दिया जाता है। जैसे डियर स्टूडेंट्स, अगर हम कहें कि कास्ट प्राइस 600 रुपीज़ है, ठीक, इस पर जो लॉस हो जाता है 20% का लॉस हो जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर हम इस पर सेलिंग प्राइस निकालें तो सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे, तो हमने यहाँ पर कास्ट प्राइस 600 रुपीज़ है, लॉस 20% का कॉस्ट पर सेलिंग प्राइस निकालना, तो उसी तरीके का लॉस में हमारा फार्मूला हो जाता है। तो हमारा सेलिंग प्राइस का जो फार्मूला हो जाता है, सेलिंग प्राइस इक्वल टू सीपी इंटू 100 माइनस के लॉस परसेंटेज अपॉन 100। आप लोग समझ रहे हैं कि ये फार्मूला किस में चला जाएगा, लॉस में चला जाएगा। कास्ट प्राइस का मान कितने रुपए है, कास्ट प्राइस कितना है 600, 100 लॉस कितने परसेंट का है 20%, अपॉन कितना हो जाएगा 100। 600 इंटू 20% का लॉस है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 80 अपॉन 100। 20 से 20
तो डियर स्टूडेंट्स इसका जो सेलिंग प्राइस रहेगा वो कितना 480 यानी कि 880 रुपीज़। इसका कॉस्ट प्राइस कितने रुपए का हो जाएगा 880 रुपीज़। यानी कि किसी वस्तु को अगर हम 600 रुपीज़ में ख़रीद रहे हैं और इसका सेलिंग प्राइस कितना 480 रुपीज़ है, तो इस तरीके से कितनी प्रतिशत का लॉस हो रहा है, हमको 20% का लॉस हो जाता है। डियर स्टूडेंट्स और देखते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर, जैसे अगर हमको यहाँ पर कास्ट प्राइस निकालना हो, अगर किसी वस्तु का सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज़ है और इस पर प्रॉफिट हो रहा है 20% का, और इसका कास्ट प्राइस निकालना हो तो इसमें भी उसी फॉर्मूले के कास्ट प्राइस वाले फॉर्मूले का हम प्रयोग करेंगे। तो कास्ट प्राइस के फॉर्मूला कौन सा होता है, CP बराबर क्या होता है SP इंटू 100/100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट, यानी कि कास्ट प्राइस का ये फार्मूला हो जाएगा। तो यहाँ पर सेलिंग प्राइस कितना दे रखा है 1000, 100, प्रॉफिट कितने परसेंट का है 20% का 120, यानी कि यहाँ से लिख सकते हैं 100 प्लस के 20। आप लोग समझ पा रहे हैं। तो इस तरीके से 1000 इंटू 100 120। बच्चों जब सॉल्व करेंगे तो 20 से 2 5 जा 10, 2 6 जा 20, हम यहाँ से 2 3 जा 6, 2 5 जा 10, 2500/3 रुपीज़। हम इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं। डियर स्टूडेंट्स अब आप लोगों का कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं बुक से किस तरीके के एग्जाम्पल हैं आप लोगों का। जैसे पहला एग्जाम्पल है आप लोगों का, एग्जाम्पल है क्वेश्चन टाइप सेकंड, एग्जाम्पल नंबर 25। बच्चों इसमें कास्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस ही हमको फाइंड आउट करना है। जैसे पहला क्वेश्चन है, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए बैग दैट इज सोल्ड फॉर 1150 एट ए प्रॉफिट ऑफ 15%। डियर स्टूडेंट्स इसमें कास्ट प्राइस का मान पूछा गया है और इस पर जो सेलिंग प्राइस दे रखा है, सेलिंग प्राइस है 1150 रुपीज़ दे रखा है और इसमें प्रॉफिट कितने परसेंट का डियर स्टूडेंट्स, प्रॉफिट है 15%। इसमें प्रॉफिट का मान 15%। तो आप इस प्रश्न का उसी तरीके से सॉल्यूशन कर सकते हैं। इसमें कास्ट प्राइस का फॉर्मूला क्या होता है, CP इक्वल होता है SP इंटू 100/100 प्लस के प्रॉफिट परसेंट। ये कास्ट प्राइस का फार्मूला होता है। मैंने आप लोगों को पहले सिखाया ही है कि कास्ट प्राइस का किस तरीके का फार्मूला होता। तो इस तरीके से आप कास्ट प्राइस का फार्मूला निकालेंगे। कास्ट प्राइस में सेलिंग प्राइस कितना 1150 इंटू 100/100, प्रॉफिट कितने परसेंट का 15% का। आप लोग समझे, प्रॉफिट कितने परसेंट का 15%। तो 1150 इंटू 100/150, ये कितनी बार 10 बार, 10 से अगर 100 का इंटू करेंगे तो 1000 रुपीज़। यानी कि कहने का मतलब यहाँ से कास्ट प्राइस का कितना मान हो जाएगा, यहाँ पर कास्ट प्राइस जो हो जाएगा 1000 रुपीज़ हो जाएगा। आप लोग समझे। इसमें जो आप लोगों को कास्ट प्राइस निकालना था, इसमें सेलिंग प्राइस दे रखा था और प्रॉफिट दे रखा था। बच्चों इस तरीके से हम फॉर्मूलों की मदद से किसी भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर सकते हैं। जैसे आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे एग्जाम्पल नंबर 26। एग्जाम्पल 26 है। एग्जाम्पल 26 बच्चों 26 एग्जाम्पल किस तरीके से है, वॉशिंग मशीन का एक वॉशिंग मशीन खरीद को लेके आते हैं उसको 13,760 रुपीज़ में, और इस पर जो प्रॉफिट हो जाता है, यानी कि कास्ट प्राइस कितना दे रखा है 13,760 रुपीज़, 30,760 रुपीज़ है, और इस पर जो प्रॉफिट हो रहा है 12 and 1/2% का। इसमें सेलिंग प्राइस निकालें। डियर स्टूडेंट्स ये भी सॉल्व हो सकता है, आप लोग खुद से सॉल्व कीजिएगा इसको, फिर भी मैं आप लोगों को समझा देता हूँ। तो आप लोगों का सेलिंग प्राइस का फार्मूला होता है CP बराबर क्या है, SP बराबर CP इंटू 100 प्लस के प्रॉफिट अपॉन 100। CP का मान कितना 13,760 इंटू 100, प्रॉफिट है 12 and 1/2/100। इतनी बात आप लोग समझे। डियर स्टूडेंट्स अब जब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे तो 13,760 इंटू 12 2 या 24 25 हो जाएगा, 22 का इंटू हम यानी कि 100 प्लस के 25/2
अपॉन 100 इस तरीके से हम लिख सकते हैं। डियर स्टूडेंट, यहाँ से जो SP का मान आया है, SP बराबर क्या हो जाएगा 13,760 इंटू 200 यानी कि 225 बाई 100 अपॉन 2 हो जाएगा बच्चों। 25 9 जा 225 2 4 25 4 जा 100। अब यहाँ से सिंप्लीफिकेशन करेंगे इसकी कैलकुलेशन, तो इसमें जो है SP का मान कितना आ जाएगा, SP का जो 50,480 आ जाएगा, 50,480 रुपीज़। डियर स्टूडेंट्स, इसको आप सेल्फ से खुद से कोशिश कीजिएगा इस तरीके का क्वेश्चन। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय।